अब देखेंगे फैक्टोरियल वाला पावर, फैक्टोरियल पावर, फैक्टोरियल पावर समझते हैं इसको। फैक्टोरियल में देखेंगे कि फैक्टोरियल एक का मतलब होता है एक, और फैक्ट ऐसे भी रहेगा 1 उल्टा आई, फैक्टोरियल ये भी रहता है। फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हुआ 1 गुना 2, हम अपने तरीके से बता रहे हैं 1 गुना 2 या 2 गुना 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3, सबको गुना करेंगे तो आएगा कितना 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 24 बचे 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। हम आपको सुविधा के हिसाब से 12th के जैसा नहीं बता रहे, अब अपने सुविधा के हिसाब से कि आपको कैसे समझ में आएगा उसी तरीके से हम फैक्टोरियल को एक्सप्लेन किए हैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। इस दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, पता है, ठीक है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 बतवाइए, वही है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ भी आप लिख सकते हैं उसी प्रकार। फैक्टोरियल 2 का मतलब वहाँ कितना है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब वहाँ कितना है 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना है 720। आप देख रहे इसी प्रकार से आगे भी। तो एक बात याद रखिए, जीरो कहाँ से आया, जब 5 आया तब। जब तक 5 का मिलन सम संख्या से होगा नहीं तब तक जीरो आएगा नहीं। तब 5 यहाँ आया, तब फैक्टोरियल 5 में 5 है, तो क्या फैक्टोरियल 6 में 5 ना आएगा। 6 कब आता है 5 के बाद है ना। तो याद रखेंगे फैक्टोरियल 5 को गौर से देखेंगे। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्या होगा उन सभी में कौन आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा। और जब 5 आएगा तो सम तो बहुत है, तो जीरो आएगा ही आएगा। तो कभी भी 5 को सम संख्या से गुना होगा तो उसका इकाई अंक जीरो होगा। यानी एक बार जहां से जीरो की शुरुआत हो जाती है इसके बाद सारा के सारा जीरो ही आएगा। तब फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी अगर संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो। तो आपसे अगर सवाल किया जाए कि फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जीरो। आपसे पूछेगा कि फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जीरो। आपसे पूछेगा कि फैक्टोरियल 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, जीरो। कैसे जीरो कहेंगे, देखिए समझिए अच्छे से। ये फैक्टोरियल 19 है तो इसको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ऐसे करके कहीं रास्ता में 5 तो आएगा ही आएगा। और जब भी 5 आ जाएगा, 5 का मिलन सम संख्या से होगा तो इसको गुणनफल हर हाल में क्या आ जाएगा, जीरो। तो गुणनफल के अंत में जीरो आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी फैक्टोरियल के रूप में फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा दुनिया के कोई भी मान अगर उसका पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 19 लिखने में 1 2 3 4 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 आएगा, तो कहीं ना कहीं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यहाँ ये इसका खेल समाप्त होगा। 4 5 20, एक बार जीरो आ गया। आप किसी से गुना करेंगे तो बार बार अंतिम वाला अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो हम क्या सीखे, फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक कोई भी फैक्टोरियल का मान जो होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ में समझने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल से ये तो सवाल था, कभी भी फैक्टोरियल 5 ये फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक का इकाई अंक पूछे तो आंख बंद करके कह देना है जीरो। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू जो है वह सब 4 से कट रहा है। जैसे फैक्टोरियल 4 कैसे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, जीरो। अगर फैक्टोरियल 5 में भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, जीरो। इस ये भी 4 से कट रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक सभी फैक्टोरियल का मान जो है जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाता है, अतः शेषफल कितना दे रहा है, जीरो। तो अब ये इस पे बहुत सारा सवाल रहता है, इसमें सवाल क्या रहेगा उसको देखते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जीरो। किस आधार पे जीरो कहेंगे, तो कहेंगे सर इसमें कहीं ना कहीं 5 है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 कहाँ तक है, लगातार 17 तक के गुना करना है। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि किसी भी सम संख्या को अगर गुना होगा 5 से तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 17 का अर्थ होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ऐसे गुना करते करते कहाँ तक के संख्या को लिखना है, 17 तक के। तो कहीं ना कहीं रास्ता में ये 5 आ गया और बगल में कौन है, सम है।
तो ये गुना होगा तो जीरो आ जाएगा। जब एक बार जीरो आ जाएगा तो किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो सब के सब क्या आ जाएगा, जीरो आते ही रहेगा। करके देख ले, 1 गुना 2 2 2 3 6 6 चौका 24 24 25 जीरो, इकाई कितना का जीरो। अब जीरो को 6 से करेंगे तो जीरो, फिर यहाँ जो भी संख्या आएगा जीरो से गुना करने पर सब के सब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो सम गुना 5 यूनिट डिजिट यहाँ कितना आ गया, जीरो आएगा। ठीक है, ये सब होते रहता है। सम संख्या गुना 5, अगर किसी भी संख्या को सम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे 5 लिखा गया था। तो चलिए ये हो गया फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक हो गया जीरो। अगर आपसे पूछेगा कि फैक्टोरियल 19 का ऐसे रहेगा, इस रूप में रहेगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो। आपसे कहेगा फैक्टोरियल 117 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो। यूडी का मतलब एक यूनिट डिजिट। चूंकि फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी अगर वैल्यू है तो उसका इकाई अंक जीरो होगा। अब सवाल कैसे रह सकता है, पावर के रूप में भी फैक्टोरियल रहता है। तो ये देखेंगे, अब ऐसे रहेगा सवाल, दो 212 के पावर फैक्टोरियल 4 और इसका इकाई अंक पूछेगा। अब इसको ढंग से हम लोग समझेंगे कि फैक्टोरियल 4 दिया है पावर के रूप में। इसी कंसेप्ट के बारे में हम कहे थे कि पावर दो तरह के होता है, एक जनरल पावर और एक फैक्टोरियल पावर। तो ये फैक्टोरियल वाला पावर आ गया है, या तो एग्जाम में ऐसे रहेगा या एग्जाम में ऐसे रहेगा, 212 के पावर फैक्टोरियल 4, दोनों में से किसी रूप में रह सकता है सवाल। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, हम जस्ट अभी थ्योरी पढ़े हैं कि कोई भी फैक्टोरियल 4, हम नोट में लिखाए नहीं है, आप लिख लेंगे कुछ बातों को। कोई भी फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, किसी भी फैक्टोरियल जो हो 4 या 4 से क्या हो, अधिक हो, वो हमेशा उसमें हम भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। कोई भी फैक्टोरियल का मान जो 4 या 4 से अधिक हो, उसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कटेगा और शेषफल क्या बचेगा, जीरो। तो इसका ख्याल रखना है। हम एग्जांपल लिए थे कि फैक्टोरियल 1 देता है, फैक्टोरियल 2 देता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यूज होता है 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यूज होता है 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यूज होता है कितना, 120, फैक्टोरियल 6 का वैल्यूज होता है 720। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से 4 से जो शुरू हुआ, फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद जो भी संख्या आया वो सब 4 से कटने वाला। देखिए 24 4 से कट रहा है, 120 4 से कट रहा है, 720 4 से कट रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक कोई भी मान किससे कट जाता है, 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा और शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो आप जानते हैं कि जब भी भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए तो बेस का इकाई अंक कितना, बेस का इकाई अंक अगर सम है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। देखिए क्यों आएगा, चूंकि 2 के पावर अगर 4 रखेंगे तो 16 का इकाई अंक होता है 6। अगर हम 4 के पावर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट होता है 256 का इकाई अंक 6, और 6 के पावर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1296 का इकाई अंक 6। अगर 8 के पावर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4096 और इसका इकाई अंक कितना, 6। तो आप देखिए कि जब कभी भी सम संख्या के पावर पर 4 रखाएगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। जब कभी भी सम संख्या के पावर में 4 रखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सर हम 4 ही क्यों रखेंगे, तो जवाब ये है कि जब कभी भी फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक वाला में हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। जैसे देखिए फैक्टोरियल 4 24 आया मान, ये 4 से कटने को तैयार है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, ये भी 4 से कट रहा है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, ये भी 4 से कट रहा है। तो जब 4 से पूरा पूरा कट ही जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, जीरो। और जब भी शेषफल जीरो बचेगा तो बेस के इकाई अंक में हम कितना रखेंगे, 4। और सम संख्या के पावर में 4 रखने का मतलब सिर्फ एक ही इकाई अंक निकलेगा और वो कौन आएगा, 6 आएगा। तो देखिए इसका आंसर हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अगला सवाल यहाँ देखिए, यहाँ भी है, ये तो सेम सवाल था। अब देखेंगे सम संख्या था, अब यहाँ पे देखेंगे कि 34 है और इसका पावर फैक्टोरियल 34 है, इसका इकाई अंक आपसे पूछ देगा। तो आप देखेंगे पावर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा है या नहीं वो देखना है। जैसे ही 4 या 4 से ज्यादा होगा हम जान जाएंगे कि इसमें भाग देंगे अगर हम 4 से, इसमें भाग देंगे अगर हम 4 से तो शेषफल क्या आ रहा है, जीरो। जैसे ही शेषफल जीरो आएगा तो नीचे क्या देखना है, सम। तो सम के पावर 4 तो इकाई अंक 6 और विषम के पावर
4 तो इकाइयांक 1। ये दो कंसेप्ट को याद रखना है। और ये 2 कब 4 रखाता है? तो जब हम 4 से भाग देकर शेषफल कितना आ जाए 0 बचता है तब। और हम जानते हैं सभी फैक्टोरियल का मान 4 से विभाज्य है, केवल किसको छोड़कर? 1, 2 और 3 को छोड़कर, क्योंकि 1 का मान 1 देता है, 2 का मान 2 देता है, 3 के मान 6 देता है। तो अब देखेंगे यहाँ पावर सम बेस का इकाइयांक 6 है, 4 है, और ये पूरा पूरा कटने को तैयार है, तो सम है, तो सम के पावर अगर 4 तो इकाइयांक 6, तो इसका इकाइयांक क्या हो गया? 6। नहीं तो आप फिर रख के बना लीजिए, शेषफल 0 बचा तो 4 के पावर आप लोग क्या रखिएगा? 4, तो 256 का कितना आ गया? 6। फिर देखेंगे 1028 के पावर अगर हम कहते हैं फैक्टोरियल 28 है, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा। तो सिर्फ ये देखिए कि यहाँ सम है कि विषम है, तो आप कहेंगे सर सम तो 6, कुछ नहीं समझना है। फिर अगर हमसे पूछेगा कि 216 के पावर फैक्टोरियल 181 है, तो यहाँ सम है, 6 के पावर तो इसी पढ़ चुके हैं, नो चेंज। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, हाँ यही तो आप देख ही लिए हैं। 892 के पावर फैक्टोरियल 7 है, तो यूनिट डिजिट देखें तो क्या सम है बेस का इकाइयांक? सम है, तो आंसर 6 होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 7 4 से पूरा पूरा कट जाता है। अब आप देखेंगे ये था आपका अब आइए विषम पे चर्चा करते हैं। 141 के पावर है फैक्टोरियल 5। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फैक्टोरियल 5 4 से पूरा पूरा कटेगा, जब 5 से पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो यहाँ बेस का इकाइयांक क्या है? विषम। तो विषम के पावर जब भी 4 रखेंगे 5 को छोड़ के जी, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, सॉरी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। 5 को छोड़ के 5 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 5 रहेगा, तो इसका इकाइयांक 1 हो गया। फिर और देखेंगे 343 के पावर अगर हम फैक्टोरियल 14 रख दिए और इसका इकाइयांक आपसे पूछेगा, तो देखेंगे सिर्फ ये देखना है कि ये 4 से पूरा कट रहा है कि नहीं, तो हाँ कट रहा है। तो बेस का इकाइयांक विषम संख्या है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। फिर देखेंगे 179 के पावर अगर फैक्टोरियल 82 है और इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा, तो क्या ये 4 से पूरा पूरा कटेगा? 82 को नहीं देखना है, ये फैक्टोरियल 82 है, 82 तो 4 से नहीं कटता है। फैक्टोरियल 82 का मतलब है 1 से लेकर 82 तक के गुणनफल, और कोई भी फैक्टोरियल जो 4 या 4 से अधिक है उसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। मतलब 4 से बढ़ सभी मान जो है, 4 या 4 से बड़ा सभी मान जो होता है वो 4 से कटता है। तो ये 4 से कटेगा तो शेषफल 0 देगा, तो यहाँ विषम है, विषम के पावर 4 रखने पर 1 आता है, तो इसका इकाइयांक कितना हो गया? 1। सिर्फ इसको देख लिए कि विषम संख्या है, बेस का इकाइयांक विषम है, तो शेष क्या देगा? 1 देगा। 1 बच गया आपका 17। 117 के पावर मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 17 है और इसका इकाइयांक आपसे पूछेगा कि क्या होगा, तो विषम संख्या है, पावर फैक्टोरियल 17 4 से कटने वाला है। सभी फैक्टोरियल 4 से कटेगा जो 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो ये 4 से कट जाएगा, तो विषम संख्या रहेगा, तो कितना होगा? 1। तो ये था आपका सवाल फैक्टोरियल के रूप में, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट का लगभग टॉपिक समाप्त हो गया। एक टॉपिक सिर्फ बच गया है, जो मात्र एक टॉपिक बच गया है, उसको भी करा ही देते हैं। कोई दिक्कत है सर? 5 से 10 मिनट लगेगा तो ये समाप्ति हो जाएगा। तो हमको कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये चैप्टर समाप्त हो गया, कर दे, ठीक है। तो काट जाएगा ना, इसलिए हम बोले ठीक है। तो अब हमारा जो है, हमने बेसिक रूप में जो जोड़ घटाव गुणा के रूप में देता है यूनिट डिजिट, वो पढ़ा दिए आपको। इसके बाद भाषा के रूप में देता है वो पढ़ा दिए आपको। अब आपको पावर वाला जो होता है, एक जनरल पावर और एक फैक्टोरियल वाला पावर, ये दोनों पढ़ा दिए। अब अंतिम टॉपिक आपका बच रहा है जो इस रूप में रहेगा